जो ड्रामा हमने पिछले हफ्ते शेयर किया, मेरे पास तुम हो, उसमें मैंने जिक्र किया था कि आजकल मैं एक और ड्रामा देख रही हूँ, बहुत पुराना, और उसका रिव्यू शायद हम अगले हफ्ते लेंगे। मैं देखने की कोशिश करूँगी। तो हाँ, कंप्लीट कर लिया। तो आज हम 2010 का ड्रामा यानी कि 16 साल पुराने ड्रामे का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि सही बात तो ये है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ओल्ड इज गोल्ड की वैल्यू हमको ज्यादा समझ में आने लगी है। ऐसा क्या है दाम में जिसकी तारीफ आप में से बहुत लोगों ने करी, रेकमेंड किया, और न सिर्फ मैंने देखा, डॉटर भी साथ में, काम के साथ साथ में वो भी, कान उसका यही था। शी वॉज लिसनिंग टू ऑल द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। पूरी स्टोरी पे वो ध्यान दे रही थी। तो क्या करें, पहले स्टोरी की ही बात करते हैं। देखो, दाम जिसका मतलब है कीमत। किस चीज की कीमत की बात हो रही है इस ड्रामा दाम में? इंसानों की कीमत, चीजों की कीमत, रिश्तों की कीमत, किस चीज की कीमत की बात हो रही है? तो स्टोरी कुछ ऐसी है। बेसिकली मैं सेंट्रल कैरेक्टर बोलूंगी, एक ऐसी लड़की जो काफी गरीब घर में पल बढ़ रही है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छी है और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। अभी साथ में उसके माँ बाप हैं। फादर कुछ भी काम नहीं करते, मदर घर संभालती हैं। एक बड़ी बहन है जिसने वॉलंटरली अपनी उम्र में शादी नहीं करी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वही एक इंसान है जो नौकरी कर रही है, घर का पूरा खर्च वो चलाती है। एक छोटी बहन है जो मेंटली डिसेबल्ड है, घर में ही रहती है। एंड एक भाई है जो पढ़ा लिखा तो है, लेकिन वो कोई ऐसी नौकरी या कुछ नहीं करना चाहता। उसका इंटरेस्ट है एक्टिंग करने का, तो वो एक एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और ये लड़की जो डॉक्टरी कर रही है, जो हमारी सेंट्रल कैरेक्टर है, नाम है ज़ारा। ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है ताकि वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके घर के खर्चों में। ज़ारा की कॉलेज में एक बहुत ही अच्छी सहेली है, बहुत ही पक्की सहेली, लेकिन वो काफ़ी अमीर है। दोनों के घर के स्टेटस में दिन रात का फ़र्क है। सहेली जिसका नाम है मलीहा, इसके साथ कॉलेज में पढ़ती है, और जहाँ ज़ारा हमेशा फर्स्ट आती है वहाँ मलीहा सेकंड आती है। लेकिन उसको कोई गुमान नहीं है, कोई उसको जेलसी नहीं है अपनी इस दोस्त से कि वो फर्स्ट क्यों आती है। वो उसके फर्स्ट होने के स्टेटस को एंजॉय भी करती है, लेकिन हाँ, वो भी कोशिश करती है कि कभी मैं भी फर्स्ट आऊँ। हर चीज़ में फर्स्ट है ज़ारा। एंड इसीलिए शायद इनका जो गरीबी और अमीरी का गैप है ये फिल हो चुका है, जहाँ मलीहा अपनी इस गरीब दोस्त ज़ारा को बहुत पसंद करती है, उसको हर तरीके से फिनेंशियली हेल्प भी करती है। कभी उसको अपने ऐसे कपड़े जो कि बिल्कुल नए नए रखे हैं और वो नहीं डालती है, जूते या और सारे सामान गिफ्ट्स के रूप में, बुक्स लेके देना, सब तरीके से उसको वो हेल्प करती है। और न सिर्फ वो हेल्प करती है, मलीहा की फैमिली, जिसमें उसका एक भाई है, वो भी डॉक्टरी कर रहा है लेकिन अब्रॉड में पढ़ता है, एंड उसके पेरेंट्स जो खुद दोनों इसी फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, वो भी डॉक्टर हैं। तो ये पूरी फैमिली इस लड़की को बहुत पसंद करती है। एंड इनफैक्ट मलीहा का ब्रदर जुनैद, वो तो धीरे धीरे करके ज़ारा से प्यार भी करने लगा है। दूसरी तरफ एक और फैमिली है, समझिए एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। किसकी? ये जो अमीर फैमिली है, पूरी डॉक्टरों की फैमिली, इनके कुछ कजन्स हैं, और उन कजन्स में जो लड़का है उससे मलीहा की इंगेजमेंट हो रखी है। और वो जिस लड़के से मलीहा की इंगेजमेंट हुई है, उसकी एक सिस्टर है, वो भी इनके साथ कॉलेज में पढ़ती है, वो भी डॉक्टरी कर रही है। सारा डॉक्टरों का खानदान है, डॉक्टर बहू ड्रामा नहीं है, ड्रामा दाम है। वो लड़की जिसका नाम है फिजा, उसके बारे में अभी कुछ रुक के बताऊंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। ज़ारा के घर में स्ट्रगल्स हैं, बेचारे टूटे फूटे से घर में रहते हैं, जिसका 13 साल से
मरम्मत तो छोड़ो, एक नॉर्मल धुलाई पुताई पेंट भी नहीं हुआ। ज़ारा एक बहुत ही प्यारी इंसान है। शायद उसकी गरीबी उसकी ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट को कहीं ना कहीं साइड में रखने को कहती है। तो कई ऐसी इस ड्रामा में सिचुएशंस हैं जहां वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मार के, अपने ईगो को साइड में रख के दूसरों की बातें सुन रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि मलीहा का ब्रदर जुनैद जब ज़ारा से अपने प्यार का इजहार करता है तो अपनी बहन को नहीं बताता, और ना ही ज़ारा शर्मा शर्मी में उसको बताती है कि मैं तेरे भाई से प्यार करती हूँ या तेरे भाई ने मुझको प्रपोज किया है। विद द रिजल्ट, जब पता तो चलना ही था मलीहा को, जब इनडायरेक्टली इस चीज का पता चलता है तो क्या होना था, इनकी दोस्ती का हो जाता है ब्रेकअप। एंड वो ब्रेकअप कितना कॉस्टली पड़ता है जुनैद के लिए, ज़ारा के लिए, शायद मलीहा के लिए खुद भी, एंड व्हाट नॉट। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक ये लड़की जो पढ़ने में बहुत अच्छी, ज़ारा, किसी से कोई शिकायत नहीं करती, किसी से कोई चुगली नहीं करना, इधर की बात उधर नहीं करना, अपनी जिंदगी के उस मकाम को हासिल कैसे करती है जहां वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सके, जहां वो अपनी बड़ी बहन की शादी होते देख सके, जहां वो देखे कि उसके घर की जिम्मेदारी उस घर के मर्द भी संभाल रहे हैं, यानी कि उसके फादर और उसका वो भाई जो एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और कुछ हो नहीं रहा। एंड जहां उसका ये जुनैद से रिश्ता, अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई से रिश्ता हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये सारा कुछ है दाम के अंदर। एंड बहुत ही बेहतरीन ढंग से राइटर उमेरा अहमद ने इस ड्रामा को लिखा है, मैं कहूँगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से महरीन जब्बर ने इसको डायरेक्ट किया है। कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग टीम की भी मैं तारीफ करूंगी कि हर कैरेक्टर ऐसे जाके फिट बैठा है अपने अपने रोल के अंदर कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा लगता है जिंदगी चल रही है, नाटक नहीं चल रहा, जिंदगी चल रही है। आज मैं आपके लिए कुछ नया पेश कर रही हूं जहां हम इन कैरेक्टर्स की रूह में घुसेंगे और उनकी रूह से खुद बुलवाएंगे कि वो इस ड्रामा दाम में क्या कैरेक्टर अदा कर रहे हैं और उस कैरेक्टर के फीचर्स क्या हैं। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आप सोच रहे होंगे आज मधु ने शुरुआत ऐसे कर दी, भूल गई नमस्ते करना हमको। कैसे भूल सकती हूँ, ये छोटा सा परिवार जो इतना प्यार देता है उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ दुआ सलाम करना। तो बात करते हैं आज हर रूह को बुलाकर उस किरदार की जानकारी देने में। ज़ारा पे मैं सबसे आखिर में आऊंगी, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं। तो चलो शुरुआत किससे करते हैं? शुरुआत करते हैं ज़ारा के फैमिली से, उसकी बड़ी सिस्टर आसमा से शुरू करते हैं। आसमा कहती है, मैं एक 35 साल की औरत हूं जिसने इतने अच्छे रिश्ते आते हुए भी शादी नहीं करी। एक लड़का जो मेरा कजन ही था, प्यार करता था मुझसे, कितना टाइम मुझे बोलता रहा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थी कि इस घर के जंजालों में फंसी थी, कैसे सबको छोड़ के आ जाती। छोटी बहन एक पढ़ाई कर रही ज़ारा, उससे छोटी बहन मानो जो स्पेशल चाइल्ड है, उसकी जिंदगी मिट्ठू में अटकी है। वो तोता, उसको जो भी काम कराना होता है उसको मिट्ठू के नाम से कराते हैं हम लोग। एक भाई जो पढ़ाई कर रहा था, नौकरी के लिए तो बाद की बात थी ना, उस टाइम तो पढ़ाई कर रहा था। बाप कुछ करता ही नहीं, जो काम करता है उसमें फेल हो जाता है। मैं क्या करूं? माँ एक हाउसवाइफ, क्या करूं? सबको छोड़ के अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए शादी करके बैठ जाऊं?
तो मैंने डिसाइड किया नहीं, थोड़े साल रुकती हूँ, इन लोगों को सबको सपोर्ट करती हूँ, कुछ साल के बाद शायद सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, तब मैं शादी कर लूंगी। समय कैसे पंख लगा के उड़ जाता है मुझे तो पता ही नहीं चला। पता तब चला जब मेरी जिंदगी चिड़चिड़ाहट में बदल गई। सुबह से लेके शाम तक नौकरी, नौकरी में गालियां और गंदी नजरें, और गंदी नजरें तो छोड़ो, मेरे बाप की उम्र का जो बॉस था ऑफिस में, उसने मुझको प्रपोज भी कर डाला। और इस बीच में माँ बाप जो भी रिश्ते घर में बार बार बुला रहे थे, वहां से बार बार रिजेक्शन मिल रही थी। मैं तो 35 साल की हो गई ना, झुर्रियां पड़ने लगी। जारा से पूछती थी, जारा मेरी आंखों की तरफ देख, झुर्रियां हो रही है ना, देख मैं कैसी लगने लगी हूँ, बूढ़ी बूढ़ी सी, देख मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। और जारा कभी नहीं बताती थी मुझको सच, झूठी मुझसे झूठ बोल देती थी, कहाँ है बाल सफेद, तो मेरे भी हो रहे हैं, आपसे इतनी छोटी हूं मैं, और कोई आपकी झुर्रियां नहीं है, आप बहुत सुंदर लगती हो। झूठ बोलती रहती थी। हर बार चाय की ट्रे लेके लोगों के सामने आ जाती थी अपने आप को पसंद कराने के लिए, और हर एक रिजेक्ट करके चला जाता था मुझको। बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन वो जो बूढ़ा, मेरी बाप की उम्र का बॉस मेरा, जिसके ऑलरेडी घर में 4 बच्चे और बीवी बैठी है, जैसे ही उसने मुझे शादी का प्रपोजल दिया, मैंने सोचा अब इस उम्र में मुझको क्या मिलेगा, यही मिलेगा बूढ़ा, चलो मैं इससे शादी कर लेती हूँ, कम से कम मेरी शादी तो होगी। मैं इतनी डेस्परेट हो रही थी शादी करने के लिए। लेकिन माँ बाप, शुक्र है, मैं तो ये बोलूंगी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, सब लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। इसलिए नहीं कि उनको मेरे पैसे का लालच था कि मैं उनको कमा के खिला रही थी, बल्कि इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि मैं एक बूढ़े आदमी से शादी करूं जो बिल्कुल मिसमैच था मेरे लिए। तो चलो, कुदरत कई बार बहुत बहुत परीक्षाएं लेती है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ तो अच्छा झोली में डाल देती है। और अचानक कुछ ऐसा हुआ, एक अब्रॉड रहने वाले कुछ लोग, उनका रिश्ता आया मेरे लिए। मैं 35 साल की, वो होंगे 40-45 साल के, तो शादी नहीं हुई थी उनकी भी, और रिश्ता जम गया, बहुत अच्छा जम गया। तो बस शादी हो गई, चटमंगनी और पट ब्याह हो गया, वीजा लग गया, और मैं तो पहुंच गई अब्रॉड। मेरा तो स्टेटस ही बदल गया, और मेरा बच्चा भी हो गया, अभी मेरा एक बेटा भी है। तो ये मेरी स्टोरी है। कौन? जारा की बड़ी बहन। तो अब मैं पास करती हूँ, अब जा रही है कहानी दूसरे किरदार के ऊपर। पासिंग द बेटन। मैं कौन हूँ? मैं हूँ जारा का भाई, इकलौता भाई। 3 बहनें, आपको पता ही है मेरी 3 बहनें। मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना उसमें, तो मैं कैसे नौकरी करूं? मैं बहुत धक्के खा रहा हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं अपनी फैमिली की परेशानियों को समझ रहा हूं, लेकिन चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मैं जा रहा हूं, मुझे एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे एक्टिंग के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और बैक एंड के जॉब्स मिल रहे हैं, जहां मुझे कहा जाता है कंधे दबा दो। डायरेक्टर कहता है अरे कंधों में दर्द हो रही है, दबा दे, जरा चाय लेके आ जा, जरा खाना बाहर से अरेंज कर दे। इस तरीके के काम भी कर रहा हूँ। और जब एक्टिंग करता हूँ और साथ में मेरे को चेक मिलता है, तो चेक बाउंस हो जाता है। मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ कि मुझे चेक मिला है पहला। मैं माँ को भी सपने दिखा देता हूँ, बहनों को भी सपने दिखा देता हूँ कि अब तो मेरे को इनकम मिल रही है, अब मैं सारा घर का खर्चा उठा लूंगा, देखो कैसे उठाता हूँ। लेकिन पता तब चलता है कि जब मेरे चेक बाउंस हो जाते हैं, पता चलता है ये तो एक कॉमन सी बात है इस इंडस्ट्री में, यहाँ तो ये सब कुछ होता ही रहता है। मैं बहुत परेशान, इरिटेट हो रहा हूँ, अपनी जिंदगी से परेशान हो रहा हूँ, घर की परेशानियों से। अपनी बड़ी बहन को परेशान होते देखता हूँ, जारा को देख रहा हूँ कि वो कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रही है, उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन किस्मत पलटा मारती है, पहिया कभी एक जगह थोड़ी रुकता है। मेहनत का फल मुझको मिला, बहुत देर से मिला, लेकिन मिला। और क्या ड्रामा का आखिर आते आते मैंने अपना मकाम पा ही लिया। अब तो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, मैं डायरेक्शन भी देता हूँ, और मेरे पास पूरी टीम है। हमने घर भी बदल लिया, जिस घर में हम टूटे फूटे घर में रह रहे थे हमने छोड़ दिया, अब हम दूसरे घर में रह रहे हैं, डिसेंट से मकान में। मेरी शादी भी हो गई है, तो मेरा भी पूरा परिवार है, एंड अच्छा मकाम बना लिया है। लेकिन समय का पहिया, अब जो चीज मेरे साथ होती थी, जब मैं जाता था और मेरा चेक बाउंस होता था, मेरी कोई सुनता नहीं था, मैं खड़ा होता था, मेरा पैसा दे दो, मेरे को पैसे की जरूरत है,
अब ऐसे ही दूसरे लोग मेरे पास आ रहे हैं और मैं वैसे ही बिहेव कर रहा हूँ उनके साथ जैसे कभी वो मेरे साथ बिहेव करते थे। तो मैंने कुछ बदला? मैंने सिर्फ अपना लिविंग स्टैंडर्ड बदला। मैंने दूसरे की परेशानी नहीं समझी, उसके साथ मैं वही कर रहा हूं जो मेरे साथ हो रहा था। ये है मेरी कहानी। अब किसको बेटन पास करूं? छोटी बहन को करता हूं। मानो है ना, छोटी बहन हमारी, मैं हूं मानो। कुदरत कई बार कुछ बच्चों को पूरी तरह से सक्षम बनाकर नहीं भेजती। मेरे साथ भी कुदरत ने ज्यादती की, या कहिए शायद अच्छा किया। जब इंसान के पास एक हेल्दी दिमाग होता है तो उसमें उसकी चिंताएं भी होती हैं, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और सारी उम्मीदें, हाँ इस लड़की की शादी भी करनी है और इसको पढ़ाना भी है, इसका दहेज भी इकट्ठा करना है। लेकिन मैं तो एक ब्लेस्ड चाइल्ड पैदा हुई ना, मेरे को तो इस दीन दुनिया से कुछ लेना ही नहीं। बस एक मिट्ठू दे दो, मेरा जो तोता पिंजरे के अंदर मेरे साथ हमेशा रहता है, और उसके साथ मेरे को खाने के लिए रसगुल्लाब दे दो। मुझे रसगुल्लाब बहुत पसंद है और मेरा मिट्ठू भी रसगुल्लाब खाता है मेरे साथ। तो बस मेरी दुनिया तो ये है। मेरी बहन, बड़ी बहन जारा मुझे बहुत प्यार करती है। जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ, एक वो है जो शायद मुझे सबसे ज्यादा समझती है। समझते तो सब बहन, लेकिन माँ अपनी चिड़चिड़ाहट मेरे ऊपर निकाल देती है। बाप तो कभी पूछता ही नहीं मेरे को। भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, वो अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हैं। टाइम देते हैं ऐसा नहीं है, वो भी मेरे से प्यार से बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे से ज्यादा प्यार करती हैं मेरी बड़ी बहन। और मैं बस खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, अगर मुझे रोना है तो मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। अगर मुझे रोना है तो मैं रोती हूँ, अगर मुझे हंसना है तो मैं हंसती हूँ। मैं चीजों को इमेजिन नहीं करती, मैं ना फ्यूचर का सोचती हूँ ना पास्ट का सोचती हूँ। बस इस प्रेजेंट सिचुएशन में एक बच्चे की तरह, अगर मैं खुश हूं तो खुश हूं, नाराज हूं तो नाराज हूं। ये हूं मैं। दूं दूसरे को बेटन दूं? चलो, मैं अपने फादर को बेटन दूं। मैं हूं जारा का फादर। क्या हूं मैं? मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा, पहले तो मैंने जिंदगी अपनी खराब करी ऐसे ही अयाशियों में। घर की जिम्मेदारी होते हुए भी जिम्मेदारी को समझा नहीं। जब तक समझ में आने लगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी, पर शायद इतनी अकल ही नहीं है कि कोई काम कैसे शुरू करना है, या ये कहो कि किस्मत का मारा हुआ जो काम करता हूं उसमें लॉस उठाता हूं और उल्टा अपनी फैमिली को और मुसीबत में डाल देता हूं। क्या करूं मैं? कैसे कमाऊं? क्या काम करूं जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं? कोशिश करता हूं लेकिन नहीं कर पाता, और इस खिज में मैं किसी के पास जाना भी नहीं चाहता। ना मैं अपने बच्चों से ठीक से बात करता हूँ, ना अपनी बीवी से बात करता हूँ, बीवी भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती। मैं क्या करूं? लेकिन क्या ये एक्सक्यूज मेरे को लेनी चाहिए? मुझे कुछ सोचना चाहिए ना। अगर एक चीज नहीं चल रही और एक बार मैंने ठोकर खाई, तो मुझको सोचना चाहिए ना कि मेरे पास दूसरा तरीका कौन सा है जिससे मैं कुछ कर सकूं। सारी दुनिया करती है ना, मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए शायद मेरी बड़ी बेटी की शादी 35 साल की उम्र तक नहीं हुई। पर चलो, शुक्र है, ऑल इज वेल। आखिर में जब मेरी बेटी की शादी हुई और वो अब खुश है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा भी अब सेटल्ड है। सब बच्चे अपनी किस्मत से बने, अपनी मेहनत से बने। मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जो एक बाप का होना चाहिए था। चलो, बेटन देता हूं अपनी वाइफ को। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर चलाती हूँ। बच्चे इतने सारे पैदा तो कर लिए। छोटी बेटी फालतू में उससे चिड़चिड़ाती रहती हूँ। उस बच्ची की क्या गलती है? कुदरत ने उसको ऐसा अगर बना के मेरे पास भेजा, उस बच्ची की क्या गलती है? अगर वो मुझसे दो बातें अपने बच्चे की तरह करती है, तो मैं उससे चिड़चिड़ा के क्यों जवाब देती हूँ? मैं उसको क्यों आराम से नहीं बोल सकती? मुझे जारा से सीखना चाहिए ना। जारा कितने प्यार से उससे बात करती है जाके मानो से, मैं क्यों नहीं करती? सारा दिन घर में लगी रहती हूँ, अपने आदमी को गालियां देती रहती हूँ, कुछ नहीं करता है, जाके कुछ कमा के आ, ये कर वो कर। और दूसरी तरफ मेरे जो भाई है, जो बहुत अमीर है, उसका इंतजार करती रहती हूँ। उसने भी बड़े सारे लप्पे दिए हुए मेरे को, तेरी बेटी की शादी होगी, अरे मैं करा दूंगा सब कुछ, खूब सारा पैसा दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
लेकिन जब ऐन मौका आया तो ठेंगा दिखा दिया। किया उसने कुछ नहीं, लेकिन दुनिया भर में ऐसे ढिंडोरा पीटा मेरे भाई ने जैसे कि उसी ने सब कुछ किया हो। हम तो गरीब गुर्बत में जी रहे थे और हमको यही सब कुछ देता था। क्या देता था पता है? कभी वो लंगर कराता था ना, अल्लाह के नाम पे बिरयानी खिलाता था, तो वो बिरयानी हमारे घर भी भेज देता था और लोगों को ऐसे जताता था जैसे हमारे लिए बहुत काम कर रहा हो। सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप रह जाती थी, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं अपने भाई को कुछ बोल सकूं। इतना बेगैरत निकला मेरा भाई कि अपनी बेटी की शादी में बुलाया, हम गए हैं प्यार से, और वहां से जब वापस आए हैं तो उसके बाद पीछे पीछे भाई रात के 12 बजे आके हमसे ये पूछ रहा है कि मेरी बेटी की अंगूठी खो गई है, कहीं तुम लोगों ने तो नहीं उठा ली। इतना जलील कर दिया हमको उसने। मेरी आंखें तो धीरे धीरे खुली। परिवार की तो पहले ही खुली थी। मेरी बड़ी बेटी तो खुले मुंह से गालियां दे देती थी। जब ये आते थे घर के अंदर मेरे भाई और भाभी, और अपने अपने तरीके से बातें सुनाते थे, तो मेरी बड़ी बेटी तो आके अच्छे से इनको तमीज से सुना जाती थी। और तब मैं ही अपनी बड़ी बेटी को गालियां देती थी कि तू क्या करती है, ऐसे तमीज नहीं है तेरे को, ऐसे हमारी बदनामी होगी कि लड़की ऐसे बात करके चली जाती है। लेकिन आज सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छा करती थी। आज जब हमारे पास सब कुछ है, घर है, एक अच्छा स्टेटस है हमारा, सारे बच्चे सेटल्ड हैं। ज़ारा अपने बारे में खुद बताएगी आखिर में वो कैसे सेटल हुई। अभी मेरी तो सुनो। तो मैं तो मुतमईन हो गई, और अब देखो वो लोग कैसे हमारे चक्कर काट रहे हैं। अब आते हैं हमारे पास और ऐसे बनते हैं जैसे सबसे सगे रिश्तेदार हों। तो मैं क्या करती हूँ? क्या मैं उनको जलील करके घर से निकाल देती हूँ? अगर मैंने ये किया तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रह गया? मैं ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं उनको घास भी नहीं डालती। आओ, बैठो और जाओ, ऐसे करती हूँ। है ना कमाल? दुनिया किसको सलाम करती है? उगते सूरज को सलाम करती है। जब आप गुर्बत में जी रहे होते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता। ये देखो ना एग्जाम्पल। बट ये मेरे बच्चे हैं जिन लोगों ने मेहनत करके सब कुछ तैयार कर लिया, सब मेहनत करके ये मकाम हासिल किया, और आगे और भी करेंगे। है ना? हाँ, मानो स्पेशल चाइल्ड थी, कुदरत ने उसको कुछ वक्त के लिए हमारे पास भेजा था और बाद में हमसे ले लिया। अगर वो इस समय हमारे साथ होती तो शायद उसको भी इस लाइफस्टाइल का मजा मिल पाता जो आज हम जी रहे थे। लेकिन मानो को तो जाना था, वो तो चली गई दूसरी दुनिया में। चलो, ज़ारा अपने बारे में खुद बताएगी, लेकिन ज़ारा से पहले जो दूसरी फैमिली है उसको बेटन पास करते हैं। मलीहा। मैं हूं मलीहा। क्या बताऊं अपने बारे में? मेरी अच्छी खासी हैप्पी फैमिली है। मेरे फादर डॉक्टर, मेरी मदर भी, हम सब इसी प्रोफेशन में हैं। एंड मेरा भाई भी रेजिडेंसी कर रहा है अब्रॉड। एंड कॉलेज में ये दोस्त, मेरी बहुत प्यारी दोस्त ज़ारा, जो हमेशा फर्स्ट आती है और मेरी बहुत पक्की दोस्त है। इतनी गहरी दोस्ती है हम लोगों में कि हम अब एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, सारी बातें शेयर करते हैं। और हम लोगों के बीच में वो तीसरी आने की कोशिश भी करती है ना। कौन? मेरी होने वाली ननद। मेरे कजन से मेरी एंगेजमेंट हो रखी है, तो उसकी सिस्टर, यानी कि वो भी मेरी कजन है, फिजा। तो फिजा का नेचर हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए हम उसको ज्यादा भाव नहीं खिलाते। बट हाँ, मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है तो उसको झेलना पड़ता है। अल्टीमेट फ्रेंडशिप तो मेरी और ज़ारा की है। ज़ारा के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं उसके घर में बहुत कम जाती हूँ, कहाँ रहती है वो, तो बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं लगता मुझको उसका घर। मैं बहुत कम जाती हूँ, एक आध बार ही गई हूँ, बट वो मेरे पास आती रहती है। फिर मैं कभी उसको बाहर घुमाने ले जाती हूँ, मैं उसको ट्रीट्स भी देती हूँ। हम लोग कैंटीन में बैठते हैं, चाय पीना, कुछ समोसे खाना, व्हाटएवर, ये सारा खर्चा मैं बियर करती हूँ। कई बार उसको नई ड्रेसेस भी ले देती हूँ और कई बार अपने उतरे हुए कपड़े भी दे देती हूँ, क्योंकि देखो भाई, मेरे पास तो बहुत से कपड़े हैं ना। कई कपड़े तो ऐसा होता है जो मैं बस एक बार डाला, दो बार डाला, फिर नए पड़े हैं, तो ठीक है ना, ज़ारा भी है, उसकी सिस्टर्स भी हैं, वो लोग डाल लेंगी, तो मैं उसको दे देती हूँ कि चलो उनका भी हेल्प हो जाएगा। और मेरी मदर भी उसको बहुत पसंद करती हैं, मेरे फादर भी उसको बहुत पसंद करते हैं।
एंड मेरा ब्रदर जो अब्रॉड से अभी पढ़ाई करके बीच में उसकी ब्रेक है 2 महीने की, तो वो आया हुआ है यहाँ पर, हम लोग खूब चिल कर रहे हैं, वो आती है, हम सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, मेरा फियांसे भी घूमने जाता है। एंड इस बीच में पता नहीं कब क्या हुआ, अचानक मुझको पता चलता है थ्रू माई पेरेंट्स, थ्रू माई सिस्टर इन लॉ, कि जुनैद मेरा ब्रदर जारा से प्यार करता है। और जारा से भी मैंने पूछा, एक लॉकेट उसके गले में था जो मैंने जुनैद के पास देखा था। जुनैद ने मुझको बोला कि किसी फ्रेंड की अमानत है। और जब मैंने वो लॉकेट जारा के गले में देखा और उससे पूछा कि ये तुझे किसने दिया, तो वो मुझसे झूठ बोल गई। मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मैं अपनी इस दोस्त के साथ इतनी ऑनेस्ट रही हूं थ्रू आउट, इसने मुझे झूठ बोल दिया। जारा ने मुझे नहीं बताया कि उसका रिश्ता, उसका कुछ अफेयर चल रहा है मेरे ब्रदर के साथ, या मेरे ब्रदर ने उसको प्रपोज किया है, ना मेरे ब्रदर ने बताया। मेरा ब्रदर मुझको कहता है कि मैं तेरे को सरप्राइज देने वाला था, तो जारा भी सरप्राइज देने वाली थी क्या? पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट कन्फ्रंट करने के उसको, मैंने उससे धीरे धीरे कन्नी काटनी शुरू कर दी। और मैंने इतनी कन्नी काटी, इतनी कन्नी काटी कि सिर्फ कन्नी नहीं काटी, मीन्स अपने को साइडलाइन नहीं किया उससे, बल्कि मैंने हर कोशिश करी कि मैं जुनैद और जारा का रिश्ता कभी ना होने दूं। और मैं इतनी ज्यादा गिर गई अपनी इस जेलसी में, नफरत में, इतनी गिर गई कि मैंने अपनी इस दोस्ती का दाम लगा दिया। जी हाँ, इस ड्रामे का नाम जो दाम पड़ा है वो मेरी ही इस हरकत से लगा। जारा बहुत परेशानी में थी, मेरे पास आई। शी वॉन्टेड लोन फ्रॉम मी। मेरे को किस चीज की कमी है, उसको सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए थे। और उसने मुझसे बोला कि मुझे दे दे, मैं कुछ टाइम में तुझे वापस कर दूंगी इकट्ठा करके। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं दूंगी, इसके लिए तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कीमत में मैंने अपना भाई मांग लिया। उसको बोला ये लॉकेट उतार जो मेरे भाई ने तुझको दिया, आज के बाद तू मेरे भाई की जिंदगी में नहीं आएगी। ये दाम लेकर क्या मैं खुश हो गई? उसके बाद जो मेरा इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ, मैंने अपने आप को खंगालना शुरू किया, मैं हूं क्या, मैं कैसी इंसान हूं। जारा तो अलग हो गई, वो अपनी जिंदगी में, उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं करी, उसने मुझसे उसके बाद कोई राब्ता नहीं रखा। लेकिन मैं अपनी गिल्ट के अंदर मरी जा रही थी अंदर तक कि मैंने क्या किया है, क्योंकि ये जो मैंने किया इसका बहुत बड़ा हर्जाना जुनैद को अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ा। जुनैद बताएगा अभी आपको कि मैंने क्या किया उसके साथ। क्या करूं, गलती तो हो गई, गलती नहीं गुनाह हो गया मुझसे, लेकिन इस गुनाह की क्या सजा दूं अपने आप को? देखिए, कुछ चीज तो छोड़ूं आप लोगों के लिए, ड्रामा में देखिए मैंने क्या क्या ब्लंडर्स किए लाइफ में और कैसे ये ड्रामा का अंत हुआ। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी, मैं कई बार अपने आप को एनालाइज करती रही कि मैं हूं क्या, क्या वाकई में एक गरीब लड़की, घर की लड़की, गरीब ही कहेंगे, लोअर मिडिल क्लास, जो अपना बिल्कुल हैंड टू माउथ पे चल रहे हैं, उनके घर की लड़की मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड क्यों थी? कई बार एनालाइज करने की कोशिश करती थी। क्या इसलिए कि वो कभी पलट के मुझको जवाब नहीं देती थी? क्या इसलिए कि वो मुझे नोट्स में हेल्प करती थी? क्या इसलिए कि वो हर जगह मेरी दुम चल्ली, मैं बोलूं हाँ तो हाँ, मैं बोलूं ना तो ना, मैं बोलूं सुबह है रात है, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाई? क्या इसलिए कि उसको ये अपने उतरे हुए कपड़े देना या कुछ अपने खिला पिला देना, थोड़ा घुमा देना, इन सब से मैं अपने आप को एक अच्छे स्टेटस ओहदे का होने वाले का बार बार एहसान दिलाती थी? बोलती कुछ नहीं थी मैं ऐसा, लेकिन क्या मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलता था कि मैं तो अमीर हूं और ये अपनी गरीब दोस्त पे थोड़ा सा एहसान मार दूं? ऐसा होता है क्या? शायद कुछ ऐसा हो। मैं अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रही कि क्या मैं ऐसी थी। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं ऐसी थी। चलो, वेतन देती हूं अपने भाई को।
मम्मी पापा से ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा का बस इतना बता दूं कि वो दोनों को ज़ारा बहुत पसंद थी। घर में सिर्फ एक मैं थी जिसने ये सारा स्यापा डाला था कि उसको इस घर में मैं अपनी भाभी के रूप में नहीं देख सकती। वो दोनों तैयार थे, वो तो उसके घर में रिश्ता लेके जाने को भी तैयार थे। सब कुछ सेट था, सारा स्यापा मैंने गिरा। कैसे गिरा देख लो ड्रामा में। तो उनके पास बेटेड पास करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। जुनैद को देती हूँ। मैं हूं जुनैद। मैं एक स्मार्ट, हैंडसम, यंग, इंटेलिजेंट बॉय, डॉक्टरी कर रहा हूँ, रेजिडेंसी अब्रॉड पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पेरेंट्स और बहन से ज्यादा दोस्ती का नाता है। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में एंड अपनी हर बात शेयर करते हैं। लेकिन मैंने बस एक गलती करी कि ज़ारा को मैं पसंद करता हूं, ये इजहार मैंने अपनी बहन के सामने नहीं किया। विद द रिजल्ट ये मुझसे नाराज हो गई। पर क्या मैं उसको अगर बता भी देता कि मैं तेरी इस गरीब दोस्त से मोहब्बत करने लगा हूं, तो क्या हमारे रिलेशन को वो एक्सेप्ट कर लेती? बताना तो था ही, ऐसा नहीं था कि मेरा इंटेंशन नहीं था उसको बताने का। बस मैं सही मौके की तलाश कर रहा था और उस सही मौके से पहले किसी और ने सारा स्यापा घेर दिया। विद द रिजल्ट कहानी पलट गई। अभी नेक्स्ट बेटन उसी के पास जाएगा, तो पहले मेरी सुन लो फिर उसकी सुनना। ज़ारा से मोहब्बत का इजहार, ज़ारा का इकरार, ये सारी कहानी हम दोनों के बीच में चल रही थी। फैमिलीज के पास जब पहुंची, मेरे पेरेंट्स रेडी हो गए। मलिहा की सूरत पे लिखा था कि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड है। एंड शायद जो मैं एनालाइज कर पाया मलिहा को, कि वही कि एक गरीब घर की लड़की जिसका स्टेटस हमसे बहुत लो है, बहुत डिफरेंट है उनका लाइफस्टाइल, वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड तो बन सकती है लेकिन उसकी भाभी नहीं बन सकती, इस घर में नहीं आ सकती। उसका शायद माइंडसेट ऐसा था, या उसको कोई इन्फ्लुएंस भी कर रहा था उसकी सोच को। तो क्या कर सकते हैं, लाइफ तो चलेगी जैसे भी चलेगी, चाहे मैं खुश रहूं चाहे मैं परेशान रहूं। अल्टीमेटली मलिहा के लिए अपनी लाइफ में कुछ बलिदान दूंगा या अपनी लाइफ को ही पकड़ूंगा जो मुझे चाहिए लाइफ से। देखिए ड्रामा में, देखिए क्या होता है। बेटन दे रहा हूं हमारे कजन्स की तरफ। कजन्स में कौन है? एक तो मेरी सिस्टर का होने वाला हस्बैंड, मेरा कजन ब्रदर, मेरी फूफो का बेटा है। लेकिन मैं बात करूंगा फूफो की बेटी के बारे में। बेटा तो चल जाएगा, वो बेटी ही बता देगी कि वो क्या है। मैं हूं फिजा। अगेन, जैसे मेरे कजन्स की परवरिश हुई है एक अमीर खानदान में, इसी तरीके से हम लोग भी अच्छे रिच लोग हैं। अच्छा हमारा लाइफस्टाइल है। मैं भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे भी डॉक्टर बनना है। और मैंने अपनी पसंद से एक लड़का पसंद किया जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी। लेकिन मेरा जो नेचर है ना, वो क्या है कि अगर एक ग्लास भरा हुआ है ना, पानी का आधा भरा हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो आधा भरा हुआ है, मैं कहूंगी ये आधा खाली है। मतलब हर चीज में से कीड़े निकालना मेरी स्पेशलिटी है। मैं हर चीज में से कीड़े निकाल लेती हूँ। कोई मुझको घुमाने के लिए लेके जा रहा है तो मैं उसमें से मीन मेक निकालूंगी, नहीं लेके जा रहा तो शिकायत करूंगी। कोई मेरे साथ बैठा है, बात कर रहा है तो मेरी शिकायत है, नहीं कर रहा है तो शिकायत है। मैं किसी भी हाल में खुश नहीं हूँ। मेरा फियांसी अगर थोड़ी लेट आता है, रेस्टोरेंट में मैं बैठी हूँ, तो मैं उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती हूँ, तू तो लड़कियों के साथ घूमता है और तू झूठ बोल रहा है, मैं भी तो आ गई ट्रैफिक में से, तू कैसे नहीं आ सकता। मेरी शक की जो सुई है वो कभी रुकती ही नहीं। मेरी शक की सुई 24 घंटे ये जोर जोर से चलती रहती है। और एक होता है ना कि मैं सिर्फ अपनी ब्रेन को परेशान करती हूँ और अपनी ब्रेन में ही ये सारे कीड़े घुमाती हूँ। नहीं, मैं इतनी शार्प हूं कि मैं दूसरों के भी दिमाग को बिल्कुल डल कर देती हूँ। यही चीज मैंने मलिहा के साथ करी। मलिहा का अपनी फ्रेंड ज़ारा से जो रिलेशन खराब हुआ, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा है। कैसे है ड्रामा में देखिए। अपने फियांसी से मैंने एंगेजमेंट तोड़ी, शादी तोड़ी, मैंने ही किया सब कुछ। मेरे ब्रदर और भाभी
हाँ, जो मेरी कजिन है वो शादी करके आ गई थी हमारे घर में, मेरी भाभी, इन दोनों के रिलेशन में भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी आग लगाने में। मैंने अपनी माँ के दिमाग को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन अल्टीमेटली मैंने माँ को ही ब्लेम कर दिया कि आपने ही मुझको बचपन से लेके ये चीज बताई है कि लोगों पे आसानी से विश्वास मत किया करो, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते लोग, बिकॉज उनका रिलेशनशिप फेल था मेरे फादर के साथ। तो क्या मैं पूरी तरह गलत हूं? कमेंट बॉक्स में बताना। बट हाँ, मैंने बहुत कुछ किया एंड लास्ट तक मुझे कोई रिग्रेट नहीं था उसका। शायद मैं समझ ही नहीं पाई कि रिग्रेट नाम की चीज होती क्या है, या मैं भी कोई गलती कर रही हूं। मुझे गलती मानना आता ही नहीं है, अपनी गलती सॉरी बोलना आता ही नहीं है, क्योंकि मैं एक ईगोइस्टिक पर्सन हूं। हो गया मेरे बारे में? खुश हो गए? कमेंट बॉक्स में बताना क्या हुआ अल्टीमेटली मेरे साथ। उसमें देखो ना, ड्रामा में जारा को दे रही हूं बेटन, क्योंकि वही सबसे बड़ी कड़ी है इस पूरे ड्रामा की। मैं हूं जारा। पता है, जब कोई इंसान एक ऐसे घर में जन्म लेता है जो हमेशा गुर्बत में जीते हैं, उनके पास ना खाने को प्रॉपर है, ना पहनने को प्रॉपर है, ना उनके कोई रिश्तेदार उनका साथ देने को तैयार है, तो ऐसे में या तो कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे मेरी बड़ी बहन हो रही हैं, या वो कहीं ठान लेता है मन में कि मुझे इस जिंदगी को बेहतर बनाना है, इनफैक्ट बेहतर नहीं बेस्ट बनाना है। और मैंने कुछ ऐसा ही ठाना, और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी, लेकिन ऑनेस्टली करूंगी। इसमें कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी का हक मार के, कोई गुनाह करके मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और कुदरत ने चाहे मेरे को गरीब परिवार दिया, लेकिन मुझे दिमाग बहुत अच्छा दिया, शार्प दिमाग। विद द रिजल्ट मैं स्कूल कॉलेज हमेशा फर्स्ट आती रही और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। मलिहा मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट दे दिया इस रिलेशनशिप को चलाने में। और शायद उसके पीछे एक कारण ये भी था, शायद अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि मैं ऑनेस्ट थी अपने इस फ्रेंडशिप में। मैं उसको पूरी तरह से हेल्प करती थी, मैं उसके साथ थी, लेकिन वो भी तो मुझे हेल्प कर रही थी। मैं ग्रेटफुल भी थी, वो मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी करती थी। वो मुझको बता ही दिया, कपड़े देना, गिफ्ट्स देना, अच्छी अच्छी गिफ्ट्स देना, उसके पेरेंट्स भी देते थे, उसका ब्रदर भी देता था, सब देते थे। मैं बहुत खुश थी। और जो हम खाने बैठते थे, मैं चुपके से वहां पर बहाना मार लेती थी, अभी मेरा खाने का मूड नहीं है, वो मैं पैकेट घर ले आती थी। और क्यों लाती थी? क्योंकि घर में इतने सारे मुंह हैं खाने वाले, और पर्टिकुलरली मेरी छोटी बहन जो कि कहीं जाती नहीं है, सिर्फ मिट्टू के साथ खेलती रहती है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बचा कर मैं उसके लिए ले आती थी। खुद नहीं खाती थी, उसके लिए ले आती थी, और वो खाती थी प्यार से। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मेरी ये आदत नहीं कि मैं इधर की बात उधर लगाऊं। अगर मेरी बहन किसी बात पे नाराज है तो मैं वो जाके माँ बाप के सामने नहीं रोऊंगी। अगर मेरे फादर ने आज खाना नहीं खाया तो मुझे उसकी परवाह ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे मुझे पता है कि मेरे फादर हमारे घर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और उल्टा और परेशानियां हमारे लिए खड़ी करते हैं। नहीं, जब जुनैद ने मुझको प्रपोज किया मैं बहुत खुश थी। किस लिए खुश थी? क्या इसलिए कि मेरा लाइफ बदलने वाली थी, मैं एक अमीर घर में शादी करके जाने वाली थी, क्या इसलिए मैं खुश थी? या मैं वाकई में जुनैद से प्यार करती थी? ड्रामा देखिए ना, ये बात मैं नहीं बताऊंगी, आप एनालाइज करके बताइए मुझको कि मैं क्या हूं। मैंने स्कॉलरशिप ली, मैं लंदन पढ़ाई करने के लिए चली गई, और लंदन जाने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ड्रामा में देखिए। इससे ज्यादा अपने बारे में क्या बताऊं, क्योंकि मैं ही मैं हूं। मेरे आसपास ही तो पूरी कहानी घूम रही है। जब आप दाम देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूं। पासिंग द बेटन टू द एंकर, मधुस जो दिल कहे। सबकी आत्माओं में घुस के देख लिया मैंने। मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स सारे आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जुनैद और
मलिहा के मदर फादर, मलिहा का हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ, everybody has performed absolutely perfect. ज़ारा का ब्रदर, उसका भी, तो सब ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी. ऑफ कोर्स आपको इसमें लास्ट में आते आते हुमायूं सईद भी नजर आएंगे, थोड़े से छोटा सा उनका गेस्ट अपीयरेंस है, उसको भी देखिएगा. छोटा सा रोल होते हुए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देखिएगा. सो अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है. एंड मुझसे पूछें तो आज की डेट में हम लोग मिस कर रहे हैं ऐसे ड्रामास. आई मीन कमी हो गई है. अब अगले हफ्ते हम लोग वीकली ड्रामास जो चल रहे हैं अभी, उनमें कुछ नए एडिशंस होने वाले हैं. एक तो मैंने नोट किया हुआ है अपने पास, उसका ट्रेलर आ रहा है, उमेरा अहमद का ही लिखा हुआ है. नेम इज आपकी इज्जत. पुश्तों में कुछ एक सॉन्ग चल रहा है जिसके ऊपर वो लोग डांस कर रहे हैं और बड़ा प्यारा वो गाना चल रहा है, तो वो बड़ा कैची है. मेरा अट्रैक्शन तो उसी में शुरू हो गया है. लेट्स सी, आज ही से, आज 17 को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आएगा आपके पास कल 18 को. दाम का ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. डू शेयर विद ऑल हु लव पाकिस्तानी ड्रामास. चलो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते. अपना ख्याल रखिए. Check out previous uploads on this channel